स्पोर्ट्स तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सचिन वैद। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने हाल ही में रविचंद्रन अश्विन के साथ बातचीत की है और उनमें कई सारी चीज़ों का खुलासा हुआ है। बता दें कि रविचंद्रन अश्विन ने उनका इंटरव्यू किया है अपने चैनल के लिए, जहां पर रविंद्र जडेजा ने कई सारे बड़े जो हैं वो खुलासे किए हैं। खास तौर पर उन्होंने बातचीत के दौरान ये भी बताया कि 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए आखिर उनसे कप्तानी क्यों ले ली गई थी और उस एक्सपीरियंस को उन्होंने शेयर किया। साथ ही टीम इंडिया की टेस्ट कैप्टनसी को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी है। विराट कोहली के अंडर खेलने पर उनको कैसा लगा, एक्सपीरियंस कैसा था, उनकी कैप्टनसी को वो किस तरीके से देखते हैं, उस पर भी बात रखी है। और साथ में महेंद्र सिंह धोनी के साथ उनके जो रिश्ते हैं, जो उन्होंने सीखा है महेंद्र सिंह धोनी से क्रिकेट, उसके बारे में भी उन्होंने अपनी बात रखी है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे रविंद्र जडेजा के चेन्नई सुपर किंग्स के साथ कैप्टनसी लुक को लेकर के जो चीज़ें निकली थी 2022 में, उसको लेकर के रविंद्र जडेजा ने अब खुलकर बात रखी है। रविचंद्रन अश्विन ने उनसे सवाल किया था कि आपने भी सीएसके को कप्तानी की है, लेकिन आपको याद होगा 2022 में जब उन्होंने कप्तानी उन्हें मिली थी रविंद्र जडेजा को, तो पहले 4 मैच में लगातार चेन्नई सुपर किंग्स को हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद सवाल खड़े होने लगे थे कि क्या रविंद्र जडेजा ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मिड ऑफ द सीजन जो है महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी दे दी गई थी और रविंद्र जडेजा को कैप्टनसी से हटना पड़ा था और उस सीजन में सीएसके 9वें नंबर पर फिनिश हुई थी और उसके बाद ये अटकलें लगने लगी थी कि शायद रविंद्र जडेजा नाराज हो गए हैं, शायद 2023 वाले सीजन में रविंद्र जडेजा जो है टीम के साथ ना नजर आए। ऐसी तमाम स्पेकुलेशन पर रविंद्र जडेजा ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको दिखाते हैं रविंद्र जडेजा के स्टेटमेंट को। तो रविंद्र जडेजा के स्टेटमेंट आपके सामने हैं। उन्होंने कहा है कि इट वाज डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल था टी20 क्रिकेट में, स्पेशली हर एक बॉल एक इवेंट के तौर पर होता है और ये बहुत तेज गेम है और मेरे लिए ये एक अनुभव था। उन्होंने कहा कि मैं और बेहतर कर सकता था एज अ कैप्टन, लेकिन उन्होंने ये भी बात मानी कि जब आपकी टीम अच्छा नहीं कर रही होती है तो सारा का सारा जो ब्लेम होता है वो कैप्टन के ऊपर डाला जाता है। चाहे आप बॉलिंग बदलाव करने की सोचें, चाहे आप फील्डिंग में कुछ बदलाव करने की सोचें, और हम अनलकी रहे उस समय, टीम अच्छा नहीं कर पाई। अगर मैं जीत रहा होता तो शायद कुछ और बात होती, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कई बार चीज़ें नहीं करती हैं वर्क, और खिलाड़ियों को लेकर के, बैटर्स को लेकर के, बॉलर्स को लेकर के कई बार कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते तो फिर आप टी20 फॉर्मेट में नहीं जीत पाते हैं। तो ये रविंद्र जडेजा का स्टेटमेंट है सीएसके कैप्टनसी को छोड़ने पर लेकर के। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी दिखा देते हैं आपको कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में आगे क्या बोला है। तो आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा आई फेल्ट आई कुड हैव डन बेटर, मैं और बेहतर कर सकता था, कुछ अलग तरीके से कर सकता था। कुछ दिन मैंने इस बारे में सोचा भी, लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया चाहे आप बल्लेबाज हो या गेंदबाज हो, हर बार आप कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते। अगर आप परफॉर्म अच्छा करते हो तो सब कुछ बाहर से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बदलाव होता है। और टी20 फॉर्मेट में उन्होंने स्पेशली बोला बल्लेबाजी के ऑर्डर को भी कई बार रीशफल कर दिया जाता है और करना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि शफलिंग की ज़रूरत होती है। तो ये कहना है रविंद्र जडेजा का ऑन लिविंग सीएसके कैप्टनसी। इसके अलावा आगे अब बताते हैं कि रविंद्र जडेजा का भारत की टेस्ट कैप्टनसी को लेकर के उन्होंने क्या कुछ अपने थॉट शेयर किए हैं, वो आपके सामने रखते हैं। तो रविंद्र जडेजा ने कहा है कि हाँ, मैं सभी कप्तानों के माइंडसेट को जानता हूँ, हर एक कप्तान का डिफरेंट माइंडसेट होता है। मैंने माही भाई के अंडर भी कैप्टनसी में उनके खेला है, हर फॉर्मेट में खेला है। उनका बहुत ही सिंपल माइंडसेट है और वो फील्डर्स को जो है अपने हिसाब से ज़रूर लगाते हैं। ही कीप्स फील्डर्स वेयर अ फील्डर इज़ नॉट देयर, जहाँ पर फील्डर नहीं होता वहाँ पर भी वो लगाते हैं और मैं उस बात को समझता हूँ। टेस्ट फॉर्मेट उन्होंने कहा कि वहाँ पर काफ़ी चीज़ें अलग होती हैं। यू हैव टू जस्ट चांस 2 फील्डर्स दैट अकॉर्डिंग टू बॉलर्स नॉट बैटर, आपने गेंदबाजों के हिसाब से फील्डिंग लगानी होती है, उन्होंने बोला। और टेस्ट कैप्टनसी बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है और ये सिंपल भी है। आपको सोचना पड़ता है गेंदबाज के अकॉर्डिंग कि किस तरीके से फील्ड लगानी है और थोड़ी सी कैलकुलेटिव भी है, उन्होंने बोला। लेकिन टी20 और आईपीएल से तो बहुत ही अलग है। टी20 में वो कह रहे हैं कि हर एक बॉल एक इवेंट की तरह होता है, कुछ भी हो सकता है उसमें, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट रविंद्र जडेजा का मानना है कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता है और उन्होंने कहा इस चीज़ का उन्होंने अनुभव ले लिया है। उन्होंने कहा बहुत सारे कप्तानों के अंडर मैंने जो है अपना मैच खेले हैं, चाहे टेस्ट की बात कर लो, और बैटिंग ऑर्डर ज़्यादा आपको बदलना नहीं पड़ता है, खास तौर पर टेस्ट पर। तो अपने व्यूज़ जो हैं वो शेयर किए रविंद्र जडेजा ने टेस्ट कैप्टनसी को लेकर के इंडियन टीम की। अब आगे बढ़ते हैं। रविंद्र जडेजा ने इस इंटरव्यू में विराट कोहली को लेकर भी अपनी बात रखी है। आपको याद होगा विराट कोहली ने अब से कुछ दिन पहले टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था, लेकिन उनका एक्सपीरियंस रविंद्र जडेजा का कैसा रहा उनके साथ, उन्होंने बताया कि इट वाज इज पॉजिटिव अप्रोच। उनका पॉजिटिव अप्रोच था खास तौर पर टेस्ट में, जिसकी वजह से
विराट जब जब मैदान पर उतरते थे तो वो कहते थे कि हमें 20 विकेटें लेनी है टेस्ट मैच में। तो और कभी भी वो हार नहीं मानते थे। आप चाहे 3 घंटे का सेशन हो या 45 ओवर बाकी रह गए हों, वो हमेशा चाहते थे कि ऑपोजिशन के 10 विकेटें जो है मैच में निकाले जाएं। तो उन्होंने कहा कि उनका बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच था, जिससे उनको अपने गेम में भी बहुत ज़्यादा मदद मिली है। ये कहना रविंद्र जडेजा का विराट कोहली को लेकर के। एक तरह से तारीफ कर रहे थे रविंद्र जडेजा विराट कोहली के टेस्ट कैप्टनसी के अप्रोच की। इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है, वो आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा है। तो आप देख सकते हैं स्टेटमेंट उन्होंने कहा है, आई हैव सीन माही बाई फॉर सो क्लोज। मैंने बहुत करीब से उनके साथ वक्त बिताया है। वो अपने पर्सनल माइलस्टोन्स को कभी भी बोलते नहीं हैं, कभी गाते नहीं हैं। और उन्होंने कहा कि ये बड़ा सोचने वाली बात है कि किस तरीके से जो बाकी के 10 खिलाड़ी हैं वो किस तरीके से खेलते हैं। और मैंने भी इस तरीके से सोचना शुरू किया कि कैसे आप अपने 10 खिलाड़ियों से परफॉर्म करवाते हो मैदान पर, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग होता है। तो उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की भी तारीफ करी है कि किस तरीके से जो है महेंद्र सिंह धोनी अपने खिलाड़ियों से परफॉर्मेंस निकलवाते थे, जो कि बहुत ही एक अच्छी चीज़ उन्होंने कहा कि देखने को मिली है। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन ने उनसे एक चीज़ और पूछी थी। उन्होंने कहा कि आप अपने करियर में कुछ और अचीव अगर करना चाहते हैं तो उन्होंने इस पर कहा कि टेस्ट कैप्टनसी, यानी कि उन्होंने कहा है बाकी सब मैंने अचीव कर लिया है, टेस्ट कैप्टनसी, एक इंडियन कैप्टन के तौर पर टेस्ट कैप्टन होना ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये रविंद्र जडेजा ने कहा है। और आगे चल करके अगर वो मिलती तो वो और ज़्यादा जो है वो खुशी महसूस करते। तो रिटायरमेंट से पहले अगर कोई चीज़ अचीव करना चाहे, इस पर रविंद्र जडेजा ने अपनी बात रखी थी। तो रविंद्र जडेजा ने हाल ही में अश्विन को, रविचंद्रन अश्विन जो है उनको इंटरव्यू दिया है। आपको पता होगा रविचंद्रन अश्विन ने भी टेस्ट कैप्टनसी से रिटायरमेंट ले ली है। लेकिन रविंद्र जडेजा जो है वो टीम इंडिया का हिस्सा है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो सीरीज़ है, 5 मैचों की सीरीज़ है जो 20 जून से शुरू होगी, उसमें बतौर सीनियर खिलाड़ी अगर हम बात करें तो रविंद्र जडेजा ही हैं जो कि अब इंग्लैंड में खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले जो इंटरव्यू दिया उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को, उस पर उन्होंने कई सारी चीज़ों पर अपनी बात रखी, स्पेशली चेन्नई सुपर किंग्स के साथ उनके रिश्तों पर, खासतौर पर कैप्टनसी को लेकर के। लेकिन यह भी देखने वाली ये बात है कि 2022 में जब उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया था, उसके बाद 2023 में भी वो खेले अपनी टीम के लिए। और वो आपको सीजन याद होगा जब उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच विनिंग नॉक खेली थी। उसके बारे में भी उन्होंने बोला कि आखिरी 2 बॉलों पर 10 रन चाहिए थे और मेरे माइंड में यही चल रहा था कि मैं कैसे अपनी टीम को जिता सकता हूं। और अगर नहीं भी जीते तो शायद हर कोई ये कहता कि इनके पास सिर्फ 2 बॉलें थी, लेकिन मेरे माइंड में उस टाइम यही चल रहा था कि अगर मैं यहां से फिनिश कर दूं तो एक अलग ही कह सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस की अहमियत होगी। और उन्होंने वो कर दिखाया, उसकी भी उन्हें बहुत खुशी है। तो रविंद्र जडेजा ने काफ़ी लंबी बातचीत रविचंद्रन अश्विन से की है। उनके जो की पॉइंट्स थे वो हमने आपको सामने रखे हैं, चाहे विराट कोहली की कैप्टनसी को लेकर हो, महेंद्र सिंह धोनी के साथ एक्सपीरियंस शेयर करने की बात हो, या इंडियन टीम की एज अ टेस्ट कैप्टनसी पर हो, उस पर रविंद्र जडेजा ने अपने व्यूज़ रखे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसी लगी वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स करके, और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और स्पोर्ट्स तक के साथ बने रहिए।